हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्वागत है आपका सिंगापुर व्लॉग में। यह है पार्ट 2 और चलो शुरुआत करते हैं आज के इस व्लॉग की। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, तो ये है सिंगापुर पार्ट 2 और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल स्टूडियो की, सेंटोसा की, मैडम तुसार की। जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ वहाँ की हम बात करेंगे इस व्लॉग में। तो यूनिवर्सल स्टूडियो में जैसे ही हम आए, पहले तो हम स्ट्रगल कर रहे थे एंट्रेंस ढूंढने के लिए, तो आधा टाइम हमारा बाहर चला गया। और उसके बाद जब अंदर आए तभी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग लगा मुझे। लेकिन थोड़ा अंदर आने के बाद फिर वहाँ पे फूड स्टॉल्स थे, तो वहाँ का जो भी लोकल फूड था, तो फिर मुझे वॉमिटिंग फिर से स्टार्ट हो गई। तो गाइस, प्रॉब्लम ये हुआ सिंगापुर मेरा विज़िट था सिंगापुर का, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि हर एक टाइम पे मुझे इतनी वॉमिटिंग और इतना वीकनेस आ गया था, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था 4 दिन ऑलमोस्ट। तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी, या फिर जो मैंने प्लानिंग किया था कि मैं सामने आके आपसे बात करूँगी, वो नहीं हो पाया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो मैंने क्या किया, मैंने वीडियोस बनाए और उसके ऊपर अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मुझे आपको बताना था, और मुझे जानना था कि कितने लोगों को स्टिंकिंग की इशू हो गई। क्योंकि जब मैं इंडिया वापस आ गई तभी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें सिंगापुर में स्टिंकिंग हो रहा था, यू शुड नॉट गो टू थाईलैंड, बाली, या फिर ये जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे मुझे नहीं जाना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि ये बात सही है क्या। मतलब अगर मुझे स्टिंकिंग का इशू सिंगापुर में हुआ है तो मुझे थाईलैंड या फिर बैंकॉक ये सब जगह पे नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं जाना तो चाहती हूँ वहाँ पे, लेकिन सिंगापुर में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग और बिना कुछ खाए पिए, मतलब मैं जो वहाँ पे थी, तो बहुत दिक्कत हो गई। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो अज़रबैजान वाली ट्रिप मेरी बहुत अमेजिंग थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। मतलब खाना पीना अमेजिंग था, हमारा इंडियन फूड मिला था, वेज नॉन वेज। इवन मेरा दुबई ट्रिप भी बहुत ही अमेजिंग था। बट ये सिंगापुर वाले में थोड़ी सी ये बदबू की वजह से थोड़ी इशू हो गई थी मुझे। बट ठीक है, यूनिवर्सल स्टूडियो में जब हम अंदर गए, हमने बहुत सारी राइड्स में हम बैठे, और ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करने नहीं मिला, क्योंकि ये 5:30 के आसपास बंद होता है, और हम अंदर पहुँचे ही अराउंड 12:30 1 o'clock। तो ठीक है, अगर आपको राइड्स पसंद है तो आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी जाइएगा, क्योंकि अगर आप लेट पहुँचोगे तो वो शार्प जो उनका टाइम है उस पर ही बंद होता है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे बच्चों के साथ आइएगा। और अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं और जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है राइड्स में आने के लिए, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्सल स्टूडियो का टिकट थोड़ा सा महंगा है, और आपका जो पैकेज बनता है वो आपको कहाँ जाना है इसके ऊपर बनता है। तो अगर आप सिंगापुर जा रहे हो, क्योंकि देखो मैं तो 4 दिन के लिए गई थी, और मैंने 2-4 जगह उनको बताई थी कि मुझे ज़ू जाना है, क्योंकि मेरे साथ मेरा नेफ्यू था। तो अगर आपकी जो भी है मतलब आपका जो भी प्रेफरेंस है आपको बताना है, और उसके ऊपर आपका पैकेज बनता है। तो अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो को कट करोगे ना आपके पैकेज से, तो उसमें और 2 चीज़ें आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवेज़, क्योंकि मेरे साथ मेरा नेफ्यू था और उससे मुझे राइड्स दिखानी थी, तो हम यूनिवर्सल स्टूडियो गए थे। तो इट्स अप टू यू, आपको जो भी पसंद है आप वो वहाँ का टिकट, मतलब वो पैकेज में ही आपको मिल जाएगा सब कुछ। वैसे तो क्लुक ऐप है, वहाँ पे भी आप बुक कर सकते हो, बट क्योंकि मैंने मेरा ट्रैवल बुक किया था डुक ट्रैवल से, और मेरी पहले की जो ट्रिप थी वो भी डुक ट्रैवल से थी, और मुझे उनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने उनके साथ ही बुक करवाया ये वाला भी ट्रिप।
तो अगर आपको डुक ट्रैवल्स का नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखती हूँ, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, आपके बजट के हिसाब से मिलेगा आपको पैकेज। और ये है, आई थिंक ये है WOT, इसका मतलब शायद है व्हील ऑफ टाइम। तो यहाँ पर होता है ये लेज़र शो, जहाँ पे पानी और लेज़र ऐसा कॉम्बिनेशन के साथ ये शो बनाते हैं। तो लोग यहाँ पर आके पहले से ही जगह मतलब पकड़ लेते हैं, वहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस है, वहाँ पे आके आपको बैठना रहता है। तो आप वहाँ पे बैठिएगा और ये जो शो है इसे एंजॉय कीजिएगा। ये एक अद्भुत नज़ारा है, आपको मज़ा आएगा ये देखते हुए। सो बेसिकली स्टोरी बताई जाती है यहाँ पर, और आई एम श्योर कि आप इसे बहुत एंजॉय करोगे। ये कुछ 15 to 20 मिनट्स का शायद शो है, बट आपको मज़ा आएगा इसमें। और ये इन्होंने ऐसा थीम बनाया है सिंगापुर का। तो ये बेसिकली पानी जैसा है, आपको बोट में बैठना है, और ये इसके अंदर आप जब बैठोगे तो आपको मिनी सिंगापुर मतलब उन्होंने बताया है कि वहाँ पे जो भी फेमस स्पॉट्स है, जैसे मरलायन है, मरीना बाय द बे है, ये सब कुछ आपको दिखाया जाता है यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, बोट में बैठ के बस देखो ये नज़ारा। बहुत ही अमेजिंग था गाइस, बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये कलरफुल जो इन्होंने थीम रखी है और वहाँ पे जितने प्यार से इन्होंने बनाया है, तो मुझे लगता है ये बच्चों के लिए बनाया है उन्होंने। और यूनिवर्सल स्टूडियो में बहुत सारे फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हो। सो गाइस कमेंट करके बता दीजिए कि अगर आप सिंगापुर जाके आए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसे था। क्या आप मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा बदबू से प्रॉब्लम हो गई एट्सेट्रा। अगर आपका भी सेम एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये है बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही प्यार से बनाया है सब कुछ। और आप यहाँ पर बच्चों को लेके आएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सब कुछ देख के ना। और यहाँ पर ऐसे आपको एयरप्लेन्स जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे चल रहे थे और जब हम राइड्स ढूंढ रहे थे या फिर देख रहे थे तो ऊपर से प्लेन्स जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर हम गए थे इस राइड में, इजिप्ट मम्मी ऐसा कुछ तो नाम था। माय गुडनेस, क्योंकि हमें इतनी आइडिया नहीं थी कि ये राइड कैसा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, यहाँ पे बच्चों को अलाउड नहीं था। तो मैं और सोनम गए थे इसके अंदर और हमारी जो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बाहर जो राइड था जो बड़ा वाला बिल्कुल वैसे ही अंदर था, लेकिन वहाँ पे अंधेरा बहुत था, तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ बस लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। बट ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये राइड इतनी डेंजरस होगी या ऐसी होगी, और हम लोग तो बस आँख बंद करके गए थे, बिकॉज़ आई थॉट कि इंडोर है एक्टिविटी तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट गाइज़ अगर आप इसमें जाने वाले हो तो आप एक बार प्लीज़ सोच लीजिएगा। अगर आपको पसंद है राइड्स में जाना और ऐसे राइड्स से अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप आँख बंद करके जा सकते हो। और फिर ये है मेट्रो, मतलब इट्स लाइक अ मेट्रो, मतलब उसमें बैठ के आपको जाना है। आई थिंक सेंटोसा में जाना था, तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे। बट यहाँ पर एक अच्छा है कि इन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे सब मार्क करके रखा है, तो अगर आपको कहीं आना जाना है तो आपको दिक्कत नहीं है। और लोग इंग्लिश और मतलब बहुत सारे इंडियंस भी आपको ऑफ कोर्स मिलेंगे वहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं, और इंग्लिश में भी अगर आप किसी से बात करोगे तो भी आपको कोई भी गाइड कर सकता है। तो हम बस यहाँ पे घूम रहे थे, क्योंकि आगे जो राइड्स थी वो बहुत ज़्यादा मतलब हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस लगी, तो हम उसमें नहीं चढ़े। तो हम वहाँ पे बस घूम के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और थोड़े वीडियोस बना रहे थे आपके लिए। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम इन यूनिवर्सल स्टूडियो। यहाँ पर मतलब एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करने का, तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और मुझे बता दीजिए अगर आप यहाँ पे जाने वाले हो या फिर आप जाके आए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा।
यहाँ पे मेरा नेफ्यू जो था प्रशांत, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। मतलब बहुत सारे राइड्स में बैठा, वहाँ बहुत सारी जगह पे वो रोया भी, क्योंकि कुछ राइड्स है ना वो दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिख रही थी नीचे से, बट एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और उसमें वो बच्चों को भी अलाउड कर रहे थे। एक राइड थी जहाँ पर मुझे अभी उसका नाम पता नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे भी जा रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो हम भी कृषांक को लेके गए एंड कृषांक स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि वो एक्चुअल में डेंजरस थी। लेकिन पता नहीं वहाँ के बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, वो बिल्कुल नहीं डरते हैं ऐसी सब राइड्स से। तो ठीक है, तो मतलब चीज़ें मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको दूर से वो बहुत ही सिंपल राइड लगेगी, लेकिन आप जब उसमें बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली राइड है। बट ठीक है, ये इसका भी एक अलग मज़ा होता है। क्या होता है, कभी कभी आप जब एब्सेंट माइंड में चले जाते हो ना किसी राइड में, तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपके मन में जब डर रहता है कि बाबा मुझे कुछ होगा या फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक राइड है एट्सेट्रा, तब जाके प्रॉब्लम होती है। तो आप ना आँख बंद करके जाओ और बस एक्सपीरियंस लो, कभी कभी उसमें भी मज़ा होता है। तो ये वही है जहाँ पर मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हम बोट में बैठ के पूरा घूम रहे थे, और ये बहुत अमेजिंग लगा मुझे। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये सब कुछ आपके टिकट में इंक्लूडेड है। सो गाइस, अगर आप जा रहे हो तो आप पहले तो मेक श्योर कीजिए कि आपको कौन सी जगह जाना है, और वैसे आपका पैकेज बनेगा, ओके। क्योंकि हर एक जगह का अलग टिकट्स होता है ना। तो आपको बताना पड़ता है सामने वाले को, ट्रैवल एजेंसीज़ को, कि आपको कहाँ जाना है। गाइस, आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे एक करेक्शन करना है। जो WOT था उसका मीनिंग था विंग्स ऑफ टाइम एंड नॉट व्हील्स ऑफ टाइम। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मैं ऐसी गलती करूँगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए या फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसे सुधार सकूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।